नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साक्षी भार्गव चैनल में। पिछले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार हनुमान जी ने लंका में माता सीता से भेंट की, रावण की सभा में गर्जना की और अशोक वाटिका का ध्वंस कर संपूर्ण लंका को अग्नि से जला डाला। अब समय है यह जानने का कि हनुमान जी जब लौटे तो श्री राम और वानर सेना के बीच कैसी अद्भुत घटना घटी। लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र लांघते हुए अत्यंत उत्साह से लौट रहे थे। आकाश में उड़ते हुए वे जय जयकार कर रहे थे। जय श्री राम, जय सीताराम। उनकी गर्जना से पर्वत और वन गुंजायमान हो उठे। वानर जब उन्हें आता देखे तो हर्षोल्लास से भर उठे। सब मिलकर बोले, आ गए हमारे हनुमान, ये अवश्य सीता माता का समाचार लाए होंगे। हनुमान जी ने आते ही विनम्र होकर प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। उनकी आंखों से आनंदाश्रु बह रहे थे। उन्होंने माता सीता का संदेश सुनाते हुए कहा, प्रभु, माता ने आपको प्रणाम कहा है। उन्होंने आपके प्रति अपनी अखंड भक्ति का प्रमाण दिया और यह चूड़ामणि आपके लिए सौंपा है। श्री राम ने जैसे ही सीता माता का चूड़ामणि देखा, उनकी आंखों में अश्रु छलक उठे। उन्होंने हनुमान को हृदय से लगाते हुए कहा, हनुमान, तुमने असंभव को संभव कर दिया। आज से तुम मेरे सखा ही नहीं, मेरे हृदय का अंश हो। तुम्हारा पराक्रम युग युगांतर तक गाया जाएगा। इसके बाद श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और पूरी वानर सेना विचार करने लगी। अब समय है लंका पर चढ़ाई का, परंतु विशाल समुद्र हमारे और सीता माता के बीच बाधा बनकर खड़ा है। वानर सेना गर्जन करती है, जय श्री राम, हम किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेंगे। इस प्रकार संपूर्ण वानर सेना श्री राम के नेतृत्व में दक्षिण दिशा की ओर समुद्र तट पर पहुंची। यहीं से शुरू होगी अगली अद्भुत कथा। रामेश्वरम में राम सेतु निर्माण की। इस प्रकार हनुमान जी ने माता सीता का संदेश श्री राम तक पहुंचाया। इस समाचार ने श्री राम को भाव विभोर कर दिया और वानर सेना का उत्साह दोगुना हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र को पार करना। मित्रों, अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे प्रभु श्री राम के आदेश से समुद्र पर अद्भुत सेतु बनाया गया और संपूर्ण वानर सेना लंका की ओर कूच कर गई। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।